और सब ठीक ठाक हो। शुरू करते हैं अगला वीडियो, है ना। 3 वीडियो अब तक में अपलोड हो चुका है। कंपटीशन वाला जो भी है, आरआरबी, एलपी, ग्रुप डी, जेई, पीएम, सेक्शन कंट्रोल, जो भी एग्जाम देना चाहते हैं अगला महीना फरवरी में, उसके लिए तैयारी चल रहा है। टोटल मिक्स क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक ना। एक गूगल से देखते जाइए, बनता है तो बनाइए और नहीं बनता है तो सीखिए, ठीक ना। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो क्या है, रूट अंडर 12 प्लस, फिर इसके अंदर रूट प्लस 12, रूट प्लस 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बनाने के मान के भी बना सकते हैं, तो उतना टाइम रहता नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होवे तब क्या करना है कि जो रूट में दिया हुआ रहे, सेम संख्या है, तो क्या करना है, उसको ले लेना है बाहर, चाहे वहीं, उससे कोई फर्क नहीं। क्वेश्चन है, इसको एचसीएफ वैसा खंड बनाना है जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक ना। दोनों लगातार वाला होना चाहिए। इसका खंड क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, अब इतना करने के बाद अब चिन्ह देखना है, इसका प्लस वाला चिन्ह रहेगा सब जगह, तो ये दोनों अंक में जो बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, 4 आंसर, काम खत्म, ठीक ना। क्या हो जाएगा, जो बड़ा अंक है वो आंसर हो जाएगा, काम खत्म। समझ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन लाए हैं, है ना। अब ये माइनस वाला है, क्या है, माइनस वाला है, क्या है, रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कहीं तक जाए। क्या करना है, कितना है, 30। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6 लिख सकते हैं, दोनों का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। 30 को लिख सकते हैं 5 गुना 6। अब देखो चिन्ह, देखो चिन्ह क्या है, माइनस, कितना है, माइनस है, तो माइनस है तो क्या करेंगे, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्या है, छोटा वाला, तो छोटा वाला कहाँ है, सी नंबर पर है 5, काम खत्म, है ना। एकदम कम समय में बनाना है तो क्या करना है, अब देखना है, बता दिए क्या क्या, जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर रहेगा। बस इतना खाली ध्यान रखना है कि उसका खंड करना और बड़ा छोटा देख लेना, आ गया आंसर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। दोनों तो देख लो, दोनों सब ग्रुप डी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन, टोटल जो भी है ये भी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है यदि एक गोले का आयतन दे 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो कहता है गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या है, व्यास क्या होगा, तो गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोला का आयतन हम पूरा नहीं लिखे, कहे टाइम लगेगा, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब गोला का आयतन होता है, और गोला का आयतन दे रहा है 36 पाई, ठीक है। सबसे पहले तो पाई से पाई खत्म करो, खत्म हो गया। 4 से काटोगे तो 9 बार में 36 कट जाएगा, इधर बचेगा कितना, आर क्यूब, अब बटा में 3 बराबर में कितना, 9, कोना कोनी गुना करोगे, ऊपर में लिख देते हैं थोड़ा, तो आर क्यू का मान हो जाएगा कितना, 27। आर क्यू हो गया, ये किसका क्यू है, 3 का क्यू है, हो गया। जब पावर सेम रहता है तो नीचे वाला आधार जो होता है वो हो जाता है आंसर, नहीं ऐसे नहीं करना है तो और यहाँ से करो। क्या, आर बराबर लिख सकते हैं कितना, क्यू है तो इधर 3 करनी 27, नहीं हो गया। आर बराबर हो जाएगा कितना, 3 करनी 3 गुना 3 गुना 3, खंड करते हैं, 3 करनी है तो 3 के जोड़ा 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक। समझ गए, एकदम बेस्ट तरीका है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन और लाते हैं और चलाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, चलो देखो क्या है, रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा बटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा है, पूरा है, ठीक ना, दोनों में रूट है, का मान ज्ञात करें। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया, किसमें, एनटीपीसी में। क्या पूछता है, 1 नंबर में ई वाला होगा कि ई वाला होगा कि ई वाला होगा, कौन होगा, ये चारों में से। आओ इसको हल करते हैं। क्या है, इसमें ट्रिक रे काम करते, इसको हल करना ही पड़ेगा। जब भी ऐसा हो परिमेयकरण करना है तो 1 माइनस कोस थीटा अब बटा में 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। परिमेयकरण क्या होता है कि नीचे हर वाला को देखते हैं, प्लस रहता है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करता है, और माइनस रहता है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करता है। तो देख लो, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना, 1 माइनस कोस थीटा बटा में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। पूरा ऊपर में गुना करेंगे तो एक ही चीज है, तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा क्या, ए का स्क्वायर अब माइनस कितना हो जाएगा,
कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला को इसी तरह से रखेंगे, क्या करेंगे ऊपर वाला जैसे उसी रखेंगे, नीचे वाला हम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देख लो 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर रूटे में है न, अब बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में देखो स्क्वायर है, इसको बाहर निकालो, स्क्वायर है तो एक निकलेगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक ना, देखिए इतना आंसर हुआ, लेकिन इस रूप में नहीं है, हमको चेंज करके इस रूप में बनाना है। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। देख लीजिए अब कहाँ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कहाँ है, ये है डी नंबर में, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक खंभे की लंबाई 6√3 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई 6 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात। कहता है एगो खंभा है, ठीक, एक लंबाई है 6√3, ठीक, उसके बाद एक छाया नीचे में आता है छाया, एक लंबाई है 6, ठीक है। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण, इधर सूर्य रहता है, इधर से हो गया ई कोण और ई कोण दोनों बराबरे होगा, सूर्य इधर से ऐसे करके लेंगे तो ई कोण और बराबर में ई कोण होगा। ठीक ना, यहाँ देख लो, जब भी लंब और आधार की बात आएगा तो किसका लगाएंगे, टेन का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, टेन का उपयोग करेंगे, है। ये भी हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो इतना करने की जरूरत है, अब तक आ गया होता है आंसर। क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी होता है। पी जो खड़ा है वो पी है, तो कितना होगा 6√3 बटा जो गिरल है वो आधार बी बोलते हैं, 6 से 6 कट गया, बचा कितना √3, और √3 जो होता है कितना का मान होता है, 10 थीटा बराबर √3, 10 थीटा बराबर में 10 60 का मान होता है, कितना होता है 60 डिग्री, 10 से 10 खत्म, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, करना गया बी नंबर में, है। इतना करना भी पड़ा आपको समझाने के लिए, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं। जब भी लंब आधार देल रहे सीधा ये सब कुछ नहीं लिखो, क्या है 6√3 अब बट्टा में 6 कट गया, √3 कितना मान है 60 का मान है, हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट सूत्र लगेगा, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं। क्या होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा की स्क्वायर। भुजा की जगह ए बी सी जो रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं करना है। 96 दिया हुआ तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है। 6 से कट जाएगा 96, 16 बार में कितना बार में 16 बार में, 16 से 96 यानी 16 बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, हमको भुजा निकालना, स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, √16 बराबर में कितना हो जाएगा भुजा। ठीक है, यहाँ भुजा 16 के वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, इसको भुजा लिखते हैं, है ना। ये समझ लीजिए टोटल समझाने के लिए इतना किया गया होगा, नहीं तो यहीं से आंसर आ जाता है ना। इस 6 से काट देंगे 96 16 बार में, इधर स्क्वायर करेंगे √4 हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं। तो जितना बार कीजिएगा, अभ्यास जितना ज़्यादा होगा उतना शॉर्ट में कर पाइएगा, और ठीक ना। और अभ्यास का नाम ही ट्रिक है, समझ गए कि नहीं। ऐसा कोई ट्रिक होता नहीं, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना शॉर्ट में कीजिएगा, अभ्यास नहीं कीजिएगा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो शॉर्ट में नहीं कर पाइएगा। अगर वही ना बताए प्रैक्टिस करते रहे तो यहीं से काम खत्म हो जाता। काट के 16 के वर्गमूल कितना होता है 4, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। सीधा हम यही इसी लाइन को बैठाते कि क्षेत्रफल कितना दे ले 96 होता है कितना 6 गुना ए स्क्वायर लिख देते, 6 से काटते क्या बार में 16 बार में, स्क्वायर इधर रूट जाएगा तो 4 आंसर हो गया, करने हो गया आना हो गया। ठीक है, ये प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि त्रिभुज ABC में कोणों का अनुपात दिया हुआ है तो कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करने के लिए करा है और अनुपात में दिया हुआ है नहीं, तो जब भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री है। और अनुपात जब दिया हुआ है तो अनुपात को जोड़ दो, है ना, कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 7 5 12, है ना, 12x लगा लो, क्योंकि अनुपात जब भी रहता है ये दोनों ये जोड़ने के बाद 180 होता है। क्या वर्ग में कट जाएगा? 15 वर्ग, यानी x के मान हो गया 15। ठीक है, कोण निकालना है, अनुपात में दिया है, x के मान निकला तो कितना हो जाएगा? 4x, यानी 4 गुने 15 कितना होता है? 60 होता है। ठीक, उसके बाद 3 गुना 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 45 लिख सकते हैं। 5 गुना 15 तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। देख लो 60, 45 और 75 जो है वही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? 60, 45 और 75, डी नंबर आंसर हो। ठीक है, समझ गए होंगे। इससे और आसान कुछ हो ही नहीं सकता है ना। क्या याद रखना है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये याद रखोगे, अनुपात में दिया हुआ तो अनुपात से करना है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि त्रिभुज बनाओ फिर लिखो कोण A कोण B कोण C फिर जोड़ के लिखो, नहीं, सीधा यही पहुंच जाना है कि अनुपात जोड़ेंगे, बराबर में 180 लिखेंगे, क्या वर्ग में कट गया, और जो है वो अनुपात वाला में गुना कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। बेहतर क्वेश्चन दिए और हर दिन बेहतर क्वेश्चन देंगे। डेली वीडियो 3 बजे अपलोड करेंगे। क्या बजे करेंगे? 3 बजे करेंगे शाम में। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है, यदि x बटा वाई बराबर 6/5 है तो कहता है इतना का मान ज्ञात करें, है ना। क्या करेंगे देख लो, यहाँ से सीधा जब भी बटा में रहेगा तो सामने वाला मान होता है, यानी x का मान हो गया 6 और y का मान हो गया कितना? 5 हो गया। बस यहाँ बैठा दो, x के मान पता है, y के मान, तो x के मान 6 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस कितना? 5 का स्क्वायर। ठीक, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 36 और माइनस 25 हो जाएगा। ठीक, जोड़ेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 61 और नीचे में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11। कटेगा नहीं, कटता तो काट देते, यहाँ नहीं कटेगा। तो देख लो कहाँ ए नंबर में है 61/11। ठीक है, समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने भाई दोस्त के साथ शेयर करो, ठीक ना, ताकि उसको भी जानकारी मिले। चलो ठीक।